नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों में। 64 सीटों पर त्रिकोणीय, 7 पर चतुष्कोणीय मुकाबला, 24 बागी और बसपा गोंगपा गठबंधन के 31 उम्मीदवार बिगाड़ रहे समीकरण। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी रण में भाजपा कांग्रेस को 71 सीटों पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय संघर्ष झेलना पड़ रहा है। 159 सीटें ही ऐसी हैं जहां दोनों आमने सामने हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सपा और बसपा गठबंधन 41 सीटों पर जबकि निर्दलीय 24 सीटों पर कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, आप, जय आदिवासी युवा शक्ति, जयस समेत दूसरे दल भी दोनों प्रमुख दलों का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। पिछली बार 60 सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था। नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है कि कहां कौन बागी या तीसरे दल का प्रत्याशी मजबूती से मैदान में टक्कर दे रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में कोई लहर भी नहीं दिख रही है। ऐसे में हर एक सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जहां सीधी लड़ाई है वहां साफ दिख रहा है कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन जहां त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय संघर्ष है वहां पेच फंसा है। आगे बढ़ने से पहले बहुकोणीय लड़ाई में चुनावी बाजी कैसे पलटती है, केस स्टडी से समझिए। केस नंबर 1, दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट पर 2018 में बसपा की रामबाई ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने सीट महज 2205 वोटों के अंतर से हार गई थी। इस सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था। भाजपा के बागी ब्रजेंद्र सिंह निर्दलीय चुनाव में उतरे थे। ये सीन बना था। बीएसपी रामबाई 39,267 वोट, बीजेपी लखन पटेल 37,062 वोट, निर्दलीय ब्रजेंद्र सिंह 27,074 वोट, कांग्रेस गौरव पटेल 25,448 वोट। केस नंबर 2, जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट पर 2018 में तत्कालीन मंत्री रहे बीजेपी प्रत्याशी शरद जैन 578 वोटों के अंतर से हार गए थे। अरसे से बीजेपी के पास रही इस सीट पर तब कांग्रेस के विनय सक्सेना जीते थे। बीजेपी को अपने बागी धीरज पटेरिया के निर्दलीय चुनाव लड़ने का नुकसान हुआ था। ये सीन बना था। कांग्रेस से विनय सक्सेना 50,045 वोट, बीजेपी से शरद जैन 49,467 वोट, निर्दलीय पंडित धीरज पटेरिया 29,479 वोट। पिछली बार 30 सीटों पर कांटे की टक्कर थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इन सीटों पर 3,000 से कम वोटों के अंतर से जीत हार हुई थी। गेहूं की नई किस्म से लाखों कमा रहा किसान, एक सीजन में 5 लाख की इनकम। उज्जैन के किसान को मिले कई अवार्ड्स। उज्जैन का एक किसान गेहूं की नई किस्म की खेती से लाखों रुपए कमा रहा है। उसे कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो रहा है। पिछले साल 5 एकड़ में गेहूं की नई किस्म GW 513 की खेती की, जिसमें करीब 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। उज्जैन जिले की सांकला खेड़ी के रहने वाले किसान अश्विनी सिंह चौहान को खेती के लिए राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर 25 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। अश्विनी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध प्रमंडल के सदस्य भी रह चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने नौकरी की जगह खेती चुनी। अश्विनी सिंह चौहान से जानिए उनकी सफलता की कहानी। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने घर लौट आया। 1999 से पुश्तैनी जमीन पर खेती शुरू की। शुरुआत में परंपरागत खेती से अच्छा मुनाफा नहीं हो पा रहा था। कुछ साल बाद ड्रॉप इरिगेशन से खेती की, इससे आमदनी बढ़ने लगी। आज 50 एकड़ से ज्यादा गेहूं की नई किस्म के साथ केला, नींबू, प्याज, लहसुन, सरसों, चना, आलू, मटर, अदरक, हल्दी, राजमा समेत कई फसलें उगा रहा हूं। मध्य प्रदेश में GW 513 किस्म का गेहूं सबसे बेहतर माना जा रहा है। ये किस्म शरबती की अपग्रेड वैरायटी है। मैंने पिछले साल 5 एकड़ में खेती की थी, जिसमें 187 क्विंटल गेहूं निकला था। कुल लागत 40,000 रुपए आई थी। इसे 3,000 रुपए के भाव से करीब 5.5 लाख रुपए में बेचा था। 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। नई किस्म के बीज होने के चलते उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। गेहूं की नई किस्म GW 513 को गुजरात के हिम्मतनगर एग्रीकल्चर कॉलेज से हाल ही में प्रस्तुत किया गया है। इसे मालवा और सेंट्रल इंडिया के मौसम और जमीन को देखते हुए तैयार किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ठंड कम पड़ रही है और पानी ज्यादा गिर रहा है। इससे फसलों को नुकसान हो रहा है, लेकिन GW 513 गेहूं पर हर परिस्थिति में अच्छी पैदावार दे रहा है। किसानों को नई टेक्नोलॉजी के साथ नए बीज का उपयोग करना चाहिए।